Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. हमने प्रीवियस दो वीडियो रिकॉर्ड किया है अलग अलग करके कि 10th के बाद आपके पास क्या स्कोप रहता है, क्या क्या कर सकते हैं, 12th के बाद आपके पास क्या स्कोप रहता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, डिटेल्स में हमने बताया है। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिसमें व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन डिग्री ले ली, ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद आपके पास आगे क्या क्या स्कोप रहता है ना, क्या क्या स्कोप रहता है, क्या क्या आप आगे कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि बताया कि कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इंजीनियर कर लिया, इंजीनियर करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो आप जॉब करो, अगर आपको जॉब करना है, फाइनेंशियल स्टेटस आपकी ठीक नहीं है, आपको अर्निंग करना है तो आप सिंपल जॉब कर सकते हैं। या आपने इंजीनियरिंग कर ली बैचलर, अब आप चाहते हो मास्टर डिग्री लें तो एमटेक कर सकते हो। उसके बाद आप अगर मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो एमबीए कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 स्कोप रहता है, तो आप अपने कंडीशन एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को देख के आप इसमें किसी में भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मेडिकल स्टूडेंट, आपने बैचलर कंप्लीट कर लिया किसी भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। तो आपके पास फिर क्या रहता है, या तो आप जॉब कीजिए या प्रैक्टिस कीजिए, अपना क्लिनिक खोल के, अपना हॉस्पिटल खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। या आपको आगे स्टडी करनी है तो एमएस बन सकते हो, मास्टर ऑफ सर्जन बन सकते हो, एमडी कर सकते हो आगे फर्दर डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास स्कोप रहता है। तो आप अपने कंडीशन को देखते हुए आपको जो बेटर है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन गुड है तो आप तो फिर पीजी डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आप पूरा ड्रॉप लेके तैयारी करो। अगर आपकी फाइनेंशियल उतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप जो है प्रैक्टिस के साथ, जॉब के साथ आप पीजी की तैयारी करो, आप अपने सिचुएशन को देखते हुए आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपने कोई डिग्री लिया हुआ है, ठीक है, डिग्री स्टूडेंट कोई, तो उसके लिए क्या-क्या स्कोप रहता है तो वो देख सकते हैं। अगर आप बीए स्टूडेंट, ठीक है, तो बीए स्टूडेंट के बाद आप जो है बीए कर लिया, उसके बाद मास्टर डिग्री करना चाहे तो एमए कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, एमबीए भी है आपके पास, एलएलबी भी है, पीएचडी भी है, ठीक है। तो ये सारा आप करके आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, जॉब कर सकते हो। अगर आपने बीएससी किया है, ठीक है, इस पे हमने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है व्हाट आफ्टर 12th में बीएससी कोर्स के बारे में, आप वो वीडियो हमारे चैनल से देख सकते हैं। आपने बीएससी किया, बीएससी करने के बाद आपको मास्टर डिग्री करना है तो एमएससी कर लीजिए या बीएड कर लीजिए या फिर एलएलबी करके एलएलएम कर लीजिए, है ना, पीएचडी करके फिर आप जॉब में जा सकते हो। अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हो, ठीक है, तो एमकॉम कर लो, मास्टर डिग्री एमबीए हो गया, ठीक है। उसके बाद एलएलएम आता है, एलएलएम कर सकते हो, एलएलबी कर लिया है तो एलएलएम कर सकते हो, पीएचडी करके आप जॉब में जा सकते हो। अगर आप एलएलबी स्टूडेंट हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है एलएलएम कर लो, है ना, एलएलएम करके वकील वाले फील्ड में चले जाओ, इसमें बहुत आता है। फिर या तो आप डीएलएल कर लो या डीटीएल कर लो, है ना, करने के बाद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अगर आप बीसीए स्टूडेंट हो, बीसीए करके बाद मास्टर डिग्री कर लो, एमसीए कर लो या एमए एमबीए कर सकते हो आप, है ना, एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो या पीएचडी वगैरह करके आपके पास कोई सा एक डिग्री ले लो, उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद बीबीए या बीबीए में स्टूडेंट है तो एमबीए कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, आपके पास जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप कोई टीचिंग स्टूडेंट में जाना है तो बीएड कर लीजिए, बी पीईडी करने के बाद आप एमएड कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करके आप उसमें जो होता है जॉब के इसमें जा सकते हो, ठीक है ना। तो इसी में मैं फिर आगे थोड़ा कंटिन्यू करूँगा, जैसे कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है ना, एमए तेलुगु लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, एमए ये मास्टर डिग्री कोर्स आता है, एमए इंग्लिश हो गया, एमए हिंदी हो गया, एमए इकोनॉमिक्स हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री से भी कर सकते हैं, है ना, एमए सोशियोलॉजी हो गया, एमए पॉलिटिकल साइंस हो गया, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स होता है ये भी कर सकते हैं, है ना, एमएससी कंप्यूटर हो गया, एमकॉम, एमसीए, एमबीए, तो ये सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स के आगे हमने एलिजिबिलिटी लिख दिया है। फिर इधर आते हैं हम, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एमएससी मैथ्स से है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो ये सारे एक समराइज फॉर्म में हमने
कोर्स के लिए हमने ये दिया है। जैसे एमएससी बॉटनी से भी कर सकते हो, तो बीएससी होना चाहिए बॉटनी के साथ, एमएससी जूलॉजी कर सकते हो मास्टर डिग्री, तो बैचलर डिग्री आपका जूलॉजी से होना चाहिए। एमएससी फिजिक्स से भी कर सकते हो, तो बैचलर डिग्री आपका फिजिक्स से होना चाहिए, है ना। तो ये सारे एक का समराइज फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ, आप इस चार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। आप इस चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट को देखने के बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि हमें मास्टर डिग्री किस में करना चाहिए, और जो बैचलर डिग्री आपने जिससे कंप्लीट किया है उसी के रिलेवेंट में आपको मास्टर डिग्री करना है। वैसा नहीं है कोई आर्ट्स वाला है कोई साइंस से मास्टर डिग्री कर लेना ही। जिसने बीएससी किया है वही एमएससी करेंगे, चाहे अब जिसने बीएससी बॉटनी से किया है तो वो एमएससी बॉटनी से ही कर पाएंगे, वो जूलॉजी से नहीं कर पाएंगे। तो अपने कोर्स के रिलेवेंट आप जो है वो कर सकते हो ये मास्टर डिग्री। तो ये था कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या-क्या ऑप्शन होते हैं, क्या-क्या करना चाहिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप इसमें जा सकते हो। इसमें वही बच्चे, अब मेडिकल में वही बच्चे जाएँगे जिन्होंने मेडिकल से कोई कोर्स किया हुआ है ना। अब इंजीनियरिंग वाले बच्चे मेडिकल में नहीं जा सकते हैं। तो आपने बैचलर डिग्री किस कोर्स से किया है, तो उसके रिलेवेंट आप आगे मास्टर डिग्री कर सकते हो। कोई बच्चा कहीं भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बैचलर डिग्री के बेस पे आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। कोई मेडिकल फील्ड से बैचलर डिग्री किया है तो वो उसके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, या तो जॉब करें, या अपना क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस करें, या आगे फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लें, पीजी डिग्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप एमएस में कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी या मास्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी होता है उससे कर सकते हो। तो आपके ऊपर जो चॉइस है वो उस पे कर सकते हो, है ना। कोई डिग्री कोर्स से किया है तो वो डिग्री कोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को देखते हुए वो इस सब चीज़ों से आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, फिर आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये एक समराइज फॉर्म में था कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या-क्या करना चाहिए, है ना, क्या-क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो उसके फॉर्म में एक समराइज फॉर्म में हमने बताने की कोशिश करी। डिग्री कोई सा भी हो, मैं फिर कहूँगा अपॉर्चुनिटी ढूँढनी पड़ती है। डिग्री कोई सा भी हो, अपॉर्चुनिटी आपको खुद ढूँढना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद अपने डिग्री के अकॉर्डिंग आपको जॉब ढूँढना पड़ेगा, फिर जॉब में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपको खुद अपना बिज़नेस करना पड़ेगा, आप अपने डिग्री के अकॉर्डिंग, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा हमको क्या करना है। तो ये एक समराइज़ फॉर्म में था। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी एजुकेशन से रिलेटेड, डिज़ीज़ से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, है ना, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी काम की चीज़ें आपको मिलेगी। तो आप ज़रूर चैनल को विज़िट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक ये चीज़ें पहुँच जाए। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने मेल आईडी ड्रॉप किया हुआ है चैनल पे, आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर किसी को हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।